नाम इतना बड़ा और कुरान पाक के तर्जमे के नाम पे क्या किया हुआ है। गलत इस्तिदलाल, गलत मसाइल, गलत तशरीयात। जलाले नहीं पढ़ लेते, ऐसी ऐसी ठोकरें खाते हैं तो बंदा सोचता है वो कहा किसने था भाई तुम तर्जमा करो। फन्ने तफसीर जाने बगैर सही। तर्जुमा नहीं किया जा सकता। तर्जुमा लुगत दानी का नाम नहीं है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा जो तर्जुमा फरमाते हैं वो लुगत की बुनियाद पर तर्जुमा नहीं है, वो फ़न तफसीर की बुनियाद पर तर्जुमा है, वो ताबईन की रिवायत की बुनियाद पर तर्जुमा है, वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से जो मनकूल अहादीस हैं तफसीर के बारे में उसकी बुनियाद पर तर्जुमा है। यही वजह है कि जब आप सूरह वद्दुहा का तर्जुमा करते हैं तो आप दल्ला का माना गुमराह नहीं करते। अगर रसूल गुमराह हो तो कौन हादी होगा फिर। अल्लाह ने तो अपने महबूब को हादी महदी बनाकर भेजा है, सुभान अल्लाह। नूर बनाकर भेजा है, बुरहान बनाकर भेजा है, हिदायत देने वाला बनाकर भेजा है। जिन्होंने लुगत पर नज़र रखी माज़ अल्लाह उन्होंने गुमराह तक का तर्जुमा किया है, भटके हुए तक का तर्जुमा किया है। तो मेरे इमाम की जो निगाह है वो महज लुगत पर नहीं है और लुगत से कुरान के तर्जुमे नहीं हुआ करते। अगर हम तफसीर की बात करें, तफसीर की दुनिया के अंदर तर्जुमा जो है वो सिर्फ अरबी जानने का नाम नहीं होता। जो लोग अरबी के बुनियाद पर तर्जुमा करते हैं वो कदम कदम पर ठोकरें खाते हैं, कदम कदम पर ठोकरें खाते हैं, ऐसी ऐसी ठोकरें खाते हैं तो बंदा सोचता है वो कहा किसने था भाई तुम तर्जुमा करो। सही। कहा किसने था। अभी 2-4 मिसालें तो मैंने अपनी किताब में लिखी हैं मार्फत और रिबा के अंदर कि नाम इतना बड़ा और कुरान पाक के तर्जमे के नाम पे क्या किया हुआ है। गलत इस्तिदलाल, गलत मसाइल, गलत तशरीयात। जलाले नहीं पढ़ लेते, बड़े तफसीर दूर की बात। हालांकि मैं तो जलालैन को तफसीर नहीं कहता। अच्छा। मैं ये कहा करता हूँ कि जलालैन तो अरबी टू अरबी तर्जुमा है, वो ही पढ़ लेते कम से कम तो पता चल जाता। देखिए कोई भी तर्जुमा किया जाता है तो वो तर्जुमा खुद एक तफसीर होता है, यानी फ़न तफसीर जाने बगैर तर्जुमा नहीं किया जा सकता। तर्जुमा लुगत दानी का नाम नहीं है। तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा जो तर्जुमा फरमाते हैं वो लुगत की बुनियाद पर तर्जुमा नहीं है, वो फ़न तफसीर की बुनियाद पर तर्जुमा है, वो ताबईन की रिवायत की बुनियाद पर तर्जुमा है, वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से जो मनकूल अहादीस हैं तफसीर के बारे में उसकी बुनियाद पर तर्जुमा है। वो जो तर्जुमा है वो आइम्मा तफसीर जो हैं उनकी तौज़ीहात जो हैं उसकी बुनियाद पर तर्जुमा है। तो यही वजह है कि जब आप सूरह वद्दुहा का तर्जुमा करते हैं तो आप दल्ला का माना गुमराह नहीं करते। अगर रसूल गुमराह हो तो कौन हादी होगा फिर। अल्लाह ने तो अपने महबूब को हादी महदी बनाकर भेजा है, हिदायत देने वाला बनाकर भेजा है, नूर बनाकर भेजा है, बुरहान बनाकर भेजा है। अगर ये महबूब ये हादी नहीं है तो जिन्होंने लुगत पर नज़र रखी माज़ अल्लाह उन्होंने गुमराह तक का तर्जुमा किया है, भटके हुए तक का तर्जुमा किया है। तो मेरे इमाम की जो निगाह है वो महज लुगत पर नहीं है और लुगत से कुरान के तर्जुमे नहीं हुआ करते। मतलब यही लफ्ज़ जो है कुरान में आया है मोहब्बत के माना में। आला तर्जुमा करते हैं महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया। अल्लाह 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 अल्लाह। यानी अल्लाह के नबी के कल्ब में, नबी तो पैदाइशी नबी होता है, कल्ब में अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह की तरफ लगाव था, अल्लाह की तरफ मैलान था। ऐलान नबूवत से कबल भी आप गारे हिरा में जाते थे, वहाँ अल्लाह की इबादत बजा लाते थे। तो फरमाया जा रहा है आप तो अल्लाह की मोहब्बत में खुद रफ्ता हैं। सुभान अल्लाह। तो ख्वाह वो नबी ही क्यों ना हो उसकी मंजिलें तो रोज़ बढ़ती हैं। क्या बात है। रोज़ बढ़ती हैं, दर्जात रोज़ बढ़ते हैं, मकामात रोज़ बढ़ते हैं। तो हुजूर तो अल्लाह की तरफ बढ़ रहे थे, अल्लाह ताला ने और मकाम बढ़ाया और रोज़ बढ़ा रहा है। आप अगर मुफस्सिर हैं, आपने खिदमत कुरान अंजाम दी, उर्दू में तर्जुमे नई नई दुनिया थी ना जी। इससे पहले कोई एक आध तर्जुमा मारूफ हुआ था, एक नई नई दुनिया थी, उर्दू के तर्जुमे होना शुरू हुए थे। सही। और उन तर्जुमों के अंदर एक खराफात का मतलब के माहौल बनाया गया था, फौश गलतियाँ, बड़ी बड़ी गलतियाँ सामने आना शुरू हुई थी। जब मेरे इमाम तर्जुमा करते हैं अल्लाह अकबर एक मुफस्सिर कुरान के तौर पर आप सामने आते हैं